सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम और फोकस, खुद के ऊपर दृढ़ विश्वास और पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट से ही आती है। और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। जो खुद फोकस रह के सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एक दिन वही मंजिल तक पहुंच को सफलता। तो आज यही एक सफलता की कहानी लेकर आज हम आए हैं और आज हम सुनेंगे श्रुतिवा की सफलता की कहानी। उन्होंने किस तरह से मेहनत की और कैसे सीएसआर जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 61 को अचीव किया। तो चलिए मिलते हैं श्रुतिवा से एंड जानते हैं उनकी सफलता का राज। तो श्रुतिवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड हम बहुत खुश है श्रुतिवा कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो पूरे आईएफएस जी, एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको आपके इस बिग अचीवमेंट के लिए, ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए भी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब बहुत खुश है श्रुतिवा। तो श्रुतिवा जी, पटनायक, ये उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, और श्रुतिवा ने अपनी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट किए 2024। और उसके बाद श्रुतिवा ने लाइव बैच से, आईएफएस से पूरा पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत की है। कभी कभी बहुत सारे फेल्यूर्स भी आए हैं, उनको भी सहा है। बहुत सारी कठिन परिस्थितियां भी आई है कि जो उनको तोड़ने आई थी, लेकिन उन्होंने उसी से ताकत ली और मेहनत की और इतनी अच्छी रिजल्ट आया, इतना अच्छा अचीवमेंट मिला। तो श्रुतिवा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो श्रुतिवा, ये जो आपकी सफलता का राज है, तो कैसी रही जर्नी एमएससी के साथ और एमएससी के बाद में आपने किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैंने तो प्रिपरेशंस एमएससी के बाद ही स्टार्ट की क्योंकि एमएससी के टाइम पे मतलब मेरे से हो नहीं रहा था ठीक से। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि तब घर पे थी होल टाइम तो मैंने सोचा कि नहीं अब इसको ही पूरा फुल टाइम देके प्रिपेयर करना है। तो पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था। पर फिर थोड़ा डीमोटिवेटेड फ़ील हुआ था कि जब नहीं हुआ था कि अब फिर से दूँ या ना दूँ या और कुछ करूँ। फिर नहीं खुद को समझा के मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो फिर अभी जून 2025 वाला अटेम्प्ट किया था एंड थैंकफुली हो गया मेरा इस बार। यस। तो श्रुतिवा, जैसे कि आपने कहा कि पिछला जो अटेम्प्ट था दिसंबर का, उसमें जी। नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा, या आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें क्या कमी रह गई कि जिस वजह से पिछले वाले अटेम्प्ट में आपका उतना अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं आ पाया? मैंने नोटिस किया कि मैंने पिछली बार ना ढंग से अच्छे से रिविज़न नहीं किया था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा बहुत ही कम था। तो मैंने सोचा था कि नहीं फिर भी मेबी हो जाएगा पर गलत थी कहीं न कहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को सामने से फेस करने के लिए। और श्रुतिवा, जी, जैसे मतलब इस बार जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि पिछले बार का भी एक एक्सपीरियंस था कि जो बैड एक्सपीरियंस था कि पिछली बार नहीं जी। हो पा रहा था, तो क्या उसका उससे आपने क्या लर्निंग ली और इस बार के प्रिपरेशन में आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज की, क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या इंप्रूवमेंट की कि जिसकी वजह से इस बार आपने इतना अच्छा रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 61। तो ऐसी रिवीजन जी, की क्या स्ट्रेटजी थी, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी कि जिसकी वजह से इतना रिजल्ट आता है, इतना अच्छा? हाँ। तो जी सर मैं जो-जो टॉपिक्स मुझे याद नहीं रहते थे, उसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी और डेली उसको मैं कम से कम 1 घंटा या डेढ़ घंटा बाकी कोई भी न्यू टॉपिक्स पढूँ पर उसको मैं रिवाइज़ करती थी, ताकि एग्ज़ाम आने तक मेरा वो टॉपिक अच्छे से हो जाए। फिर डेली ट्राई करती थी कि 50 मिनिमम 50 क्वेश्चन तो मैं किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिस करूँ, ताकि एग्ज़ाम तक फिर से हैंड आ जाए तो क्वेश्चन को फेस करने में मुझे डर ना लगे। और नोट्स इस बार बहुत सारे बनाए मैंने, क्योंकि पीडीएफ और बुक से पढ़ने के अलावा भी मैंने देखा कि जब नोट्स से पढ़ती हूँ तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहती हैं। तो इस बार मैंने ये सारी चेंजेस किए थे तो
इसीलिए हो गया मेरा। वाओ! तो सुन रहे हैं ना सब लोग? देखिए, जब भी कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में होती है कि जो फेल्योर्स आते हैं, लेकिन हम उससे क्या लर्निंग लेते हैं और हम उससे क्या सीखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे आपके मंजिल तक पहुँचने के लिए और सफलता पाने के लिए। वैसे श्रुतिवा आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप हर एक टॉपिक को जब भी रिवाइज़ करती थी, तब उसको पढ़ती थी, उसके बाद उसके क्वेश्चन्स को भी प्रैक्टिस जी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने बढ़ा दी थी। वैसे श्रुतिवा जी। आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 12 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे और 1 यूनिट मैंने नहीं किया था, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स वाला क्योंकि वो मेरे से याद नहीं हो रहा था इतना, तो जी। और श्रुतिवा जैसे आपने नोट्स सारे बनाए थे और शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे क्या? जी सर, मैंने जो-जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट होते थे, मैंने उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया था ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले उसको रिकॉल करके जा सकूँ। यस। और श्रुतिवा जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? मैंने तो आईएफएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक था आंसर के साथ जो होता है, उसको ही कंप्लीटली पकड़ के प्रैक्टिस किया था वाओ! और कहीं से नहीं किया था मैंने और उससे उसमें इतने सारे क्वेश्चन्स हैं कि वो खत्म करने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, तो वही मेरा सफिशिएंट था। यस, तो मतलब एग्ज़ाम जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का बुक है और उसमें जी, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उसी से कंप्लीट पढ़ाई भी हो जाती है और रिवीजन भी होता जी, है। और जी, श्रुतिवा जैसे आप जब भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो आप टेस्ट भी देते होंगे। तो कभी-कभी जी, टेस्ट में क्या होता है ना, मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, डिफिकल्ट जी, क्वेश्चन लगते, अप्लाइड हाँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो उस टाइम पे अगर ऐसी दिक्कत हुई, डिमोटिवेशन आया, तो फिर आप किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते फिर मैं स्टार्ट करती थी कि उसी टॉपिक के बेसिक्स क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो और फिर जाके टफ की तरफ मूव करो ताकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं क्वेश्चंस के वर्ड्स अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर पाऊंगी। तो उस हिसाब से मैं मतलब बहुत ही लो से फिर हाई को जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी श्रुतिवा की। जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट को फिर से जानो, उनकी जी, प्रैक्टिस करो, फिर धीरे-धीरे अप्लाइड क्वेश्चन। उसके साथ जी, श्रुतिवा बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे लाइफ में प्रिपरेशन करते समय बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, डिफिकल्ट बनती, कभी-कभी कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम पूरे टूट जाते हैं, अंदर से हमें वो तोड़ देते हैं। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन आता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और उस टाइम पे मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट नहीं है तो लोग विश्वास भी नहीं करते। तो क्या ऐसा भी जी। सिचुएशन आपके लाइफ में आया था? जी सर, मना तो नहीं करूँगी आया था क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है सीएसआईआर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, तो बीच-बीच में मन नहीं करता कि सेम-सेम टॉपिक्स को कितनी बार रिवाइज़ करो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बट उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन वीडियोज़ आपके चैनल का ही मैं देखती थी, तो फिर थोड़ा अच्छा फ़ील होता था। फिर मैं ट्राई करती थी कि इवन इफ मुझे बिल्कुल ही पढ़ने का मन ना करे, एक दिन में कम से कम एक छोटा-सा टॉपिक तो मैं कवर करूँ, कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो, ये ट्राई करती थी। तो और जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे श्रुतिवा आपने प्रिपरेशन लाइब्रेरी में की थी या घर पे बैठ के की? नहीं सर, मैंने पूरा प्रिपरेशन घर पे ही किया था। तो घर पे तो बहुत सारे काम होते हैं, हाँ? मम्मी पापा होते हैं तो घर पे काम भी तो बहुत होते हैं, तो काम करते हुए प्रिपरेशन किया? नहीं थैंकफुली उसमें थोड़ी मैं लकी थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कुछ करने नहीं देती थी एंड वो बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। तो मैं पूरा फ्री थी पढ़ने के लिए बस, तो मैं वाओ! पढ़ती तो थी पूरे अभी दिन। फिर इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मम्मी पापा जी क्या बोले फिर? खुश एकदम? बहुत, बहुत खुश हैं। वाओ! सबको कॉल करके बता दिया। अच्छा है और तो सब लोग खुश फिर घर जी, पे। जी, और उसके साथ जैसे श्रुतियों हम देखते हैं क्या, जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है और ऊपर से जी। अगर पिछले एग्जाम में अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो अगले एग्जाम में तो बहुत डर लगता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन भी आई थी एग्जाम में? हाँ, जब मैं इस बार सेंटर गई थी देने के लिए, तो वापस से पिछला वाला रिज़ल्ट ही मुझे याद आ रहा था बार-बार कि इस बार कहीं उससे कम ना आ जाए और ज़्यादा। तो
इसीलिए थोड़ा नर्वस तो थी मैं, पर कॉन्फिडेंस भी था मुझे कि नहीं, पढ़ा तो है इतना सारा, तो मैं कर तो लूँगी इस बार। तो उसको ही सहारा बना के मैंने एग्ज़ाम दिया इस बार। बहुत अच्छी बात। और श्रुतिवा जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बार पढ़ाई करते समय डिमोटिवेशन बहुत आता है और बहुत बार जी, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मन नहीं लगता। कंसिस्टेंसी जी। मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी। तो आपने उस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? कैसे मोटिवेट रखती थी? मैं अगर पढ़ने का और मतलब दिमाग में और कुछ ना जाए बुक से, तो मैं थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट करती थी कि दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, या फिर मैं ऐसे ही थोड़ा, मुझे खाने का थोड़ा शौक है तो मैं कुछ अच्छा खा लेती थी, या फिर कहीं थोड़ा घूमने चली जाती थी, तो फिर मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। तो फिर वापस से आके मैं पढ़ने बैठ जाती थी, या फिर किसी दोस्त से बात कर लेती थी, तो फिर थोड़ा मन हल्का हो जाता था, फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। वाओ! तो जब आपने लाइव कोर्स लिया था, तो फिर जी, आपको एन्जॉयमेंट हुआ पढ़ाई करने में? क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी से और बहुत सारे हमारे 13 यूनिट से, इतना बड़ा सिलेबस है। जी, तो क्या आपको जी। डिफिकल्ट लगा था पहले? इतना बड़ा सिलेबस हमसे कैसे होगा? इतने सारे यूनिट। हाँ, वो तो थोड़ा मुझे फ़ील हुआ था कि मतलब वास्ट बहुत सिलेबस है, तो सारा कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बहुत सारे मतलब सारी यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, जितना भी मैं कवर करूँ, उसको कम से कम मैं बहुत अच्छे से कवर करूँ, ताकि इवन इफ कुछ यूनिट्स मेरे स्किप हो भी जाएँ, बाकी यूनिट्स के सारे क्वेश्चन्स मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो ये सोच के मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। यस। तो श्रुतिवा अब हम क्या करते हैं ना, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। मैं कुछ जी। क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसको क्विक आंसर कर। जैसे जी। श्रुतिवा हमारे इतने सारे यूनिट्स है, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा? मेरा सर डेवलपमेंट बायोलॉजी मेरा सबसे वाह वाह फ़ेवरेट यूनिट है। वाह। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है, सबसे डर लगता है? मेथड्स इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े यस। मुझे नर्वस करा देते और हैं, तो आपने एक बताया वो थोड़ा, डाइवर्सिटी का। जी, डाइवर्सिटी भी थोड़ा, वो मुझे और याद नहीं रहता है इतना सा। हाँ, और श्रुतिवा जैसे एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते मैं सर पहले तो सी को ही अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा दिमाग शांत होता है, तो मैं बड़े-बड़े क्वेश्चंस को भी ईज़िली अटेम्प्ट कर पाऊँगी, इसलिए मैं सी से स्टार्ट करके फिर मैं बी, फिर मैं ए को जाती हूँ। हैं? और श्रुतिवा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को एक डर लगता है, बहुत बड़ा डर, जी। एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, भागते हैं उन क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या आपको भी डर लगता है उसका? मतलब इतना ज़्यादा डर तो नहीं लगता, पर हाँ था कि क्योंकि एप्टीट्यूड का सेक्शन भी बहुत सारे टॉपिक्स थे उसमें, तो उसको कवर करके फिर एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करने के बाद ज़्यादा टाइम बचता नहीं है एप्टीट्यूड को देने के लिए। तो फिर भी मैंने ट्राई किया कि कम से कम बहुत कॉमन टॉपिक्स जो बार-बार क्वेश्चन्स आते हैं जिसके, उसको कवर कर लूँ, और उससे उसके रिलेटेड जो भी आए, कम से कम बेसिक क्वेश्चन, इतने भी टफ नहीं आते, तो उनको सॉल्व कर लूँ। तो मैंने एप्टीट्यूड छोड़ा नहीं था इस बार, कवर किया था मैंने, जो-जो टॉपिक्स आते हैं बार-बार, तो एप्टीट्यूड भी मैंने अटेम्प्ट किया था। वाओ! और जैसे इस बार का एग्जाम मतलब कैसे लगा आपको? हार्ड, सिंपल, मॉडरेट? नहीं, सिंपल तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। अ, मॉडरेट था बोलूँगी, इतना भी टफ नहीं था, पर अलग था एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के या फिर उससे पहले के क्वेश्चन्स, थोड़े अलग थे क्वेश्चन्स इस बार। जी, श्रुतिवा एग्जाम में सबसे बड़ा जो हमें डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग। और जी। वो हमें ऐसा डर लगता है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो क्या आपको भी डर लगता था और आपने उसको कैसे मतलब ओवरकम करने? बहुत ज़्यादा डर उसी चीज़ का है, मुझे लगता था कि इवन इफ कोई क्वेश्चन ना आए, मैं उसे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाऊँगी नेगेटिव मार्किंग के डर से। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया कि जो-जो क्वेश्चन्स बहुत सिंपल लगते हैं, या फिर ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज़ नहीं है उनमें, तो उसको पहले मैं अटेम्प्ट करूँ, जो मैं 100% कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, इसका आंसर यही होगा। तो पहले मैं उन क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी, उसके बाद जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको प्रेफ़र करती थी, एंड थोड़ा भी मुझे डाउट हो तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करती थी, स्पेशली सी सेक्शन में। तो इस हिसाब से मैंने अवॉइड किया था, ताकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी। और उसके जी। साथ श्रुतिवा एक
जैसे हम देखते हैं ना कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, ARI 61, ऑल इंडिया रैंक 61, तो अब आपको कैसे लग रहा है? बहुत ही खुशी फ़ील हो रही है कि अभी इतना अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ जाएगा अच्छे से, पर अ, मेहनत भी की थी तो थोड़ा भरोसा था कि हाँ, हो जाएगा अच्छे से। तो अब सारे सपने फुलफिल हो गए, मतलब हमारा CSR जी, हो गया, मतलब अब फुल खुश एकदम। और जी, श्रुतिवा, एकदम। जैसे इतना अच्छा रिजल्ट आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप पार्ट सी में कौन से जी। क्वेश्चन करते हैं, बी में, तो ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का राज क्या है कि जो ARI 61 लाता सिलेक्शन है? सिलेक्शन तो मैंने जैसे आपको पहले भी मैंने बोला कि मैं पहले 1 से जो-जो सी सेक्शन में क्वेश्चन थे उसको पहले मैं एक बार स्कैन कर लेती थी कि उसमें मुझे कौन से क्वेश्चन्स बहुत ईज़िली आ जाते हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत होते हैं जो डायरेक्ट पूछते हैं। तो पहले मैं उन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करती थी, फिर से मैं वापस से स्कैन करती थी, तो फिर थोड़े कॉन्सेप्ट और ऐसे कर के फिर टफ़ हो जाते थे जो बिल्कुल ही नहीं आते थे। तो मैं बेसिक से टफ तक जाती थी और सी सेक्शन को बार-बार स्कैन करना पड़ता था मुझे। एक बार ऐसे करने से नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता। और श्रुतिवा, जैसे अब आगे, क्योंकि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो आगे फिर फ्यूचर में क्या गोल है? मुझे तो रिसर्च लाइन में जाने का बहुत मन है, तो वाओ! इसीलिए मैंने पीएचडी करने की सोची है आगे। वाओ! तो अभी उसके लिए ही प्रिपरेशन जारी है। तो श्रुतिवा, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ को आपके अगले गोल के लिए बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सर, हम थैंक यू सब सो बहुत मच। खुश है श्रुतिवा कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो जी, हमारे पूरे थैंक यू। आईएफएस एंड आईएफएस फैमिली की तरफ से एंड पूरे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस। एंड आपने इतने अच्छे से हमें आपकी स्ट्रेटजीज बताए और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, और ये सब हमारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल होंगे। और सभी स्टूडेंट, आप सब भी, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइए। आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट। तो थैंक यू श्रुतिवा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।